हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक आप देख सकते हो बोर्ड पे, क्लास 10th के लिए है। आज का टॉपिक एक्सरसाइज 3.5 से है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हिंदी में तिर्यक गुणा की रीति या फिर ब्रज गुणन विधि भी कहा जाता है। यहाँ पे हमने लिख दिया है ब्रज गुणन विधि चाहे तिर्यक गुणा की रीति। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है उसको सीखने के लिए आपको कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमने साइड में रख दिया है, यहाँ पे कुछ कंडीशन है, 3 कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। व्हेन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा आता है कि क्वेश्चन में, तो इसको बोलते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब अद्वितीय हल है। हिंदी में भी लिख दिया हूँ, अद्वितीय हल है। अगर ये कंडीशन है तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी अनेक रूप, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर ये कंडीशन है तो इसको बोलते हैं कोई हल नहीं। हमने साइड में लिखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ जानकारी के लिए बता दूं, ये जो टॉपिक है आज हमारा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये टॉपिक पहली बात कोर्स में नहीं है, इस साल कोर्स में हटा दिया है। लेकिन इस लेसन में ये टारगेट रखो, वर्ड प्रॉब्लम तो सारे हटा दिए, लेकिन ये टारगेट है कि इक्वेशन तो सॉल्व करने आना चाहिए, बराबर। कोई भी नियम लगाओ लेकिन आना चाहिए। हमने 2 नियम बताया था, जो है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। ये मेथड बाकी रह गया था, तो कोर्स में हो चाहे ना हो, लेकिन आपको जानकारी होना ज़रूरी है, बराबर। हो सकता है कि आपको बाकी के 2 नियम ना समझ में आए, हो सकता है यही समझ में आए, ठीक है। तो इक्वेशन जो है, कहीं भी जाओगे आप, हायर क्लास में जाओगे तो हमेशा वो काम आने वाला है, तो वो आपको सीखना ज़रूरी है। हमको ज़रूरी लगा इसलिए हमने इस टॉपिक को उठाया है, हमके बता देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलो सीखते हैं जो है। तो क्वेश्चन देखो, बुक्स आप अपने सामने रखो या फिर मैं पढ़ देता हूँ कुछ क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इन ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं पहले में, और उसमें आपको बताना है कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन इसका है। मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, इसमें से क्या है वो आपको पता लगाना है। और इसमें ये भी बोला है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन कहाँ गया, यूनिक सॉल्यूशन मतलब अगर ये कंडीशन आता है, पहला वाला कंडीशन आता है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी कौन से नियम से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से, इस नियम से सॉल्व कराना। देखो ये दोनों कंडीशन आएगा तो आपको सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये 2 कंडीशन आ रहे हैं तो आपको सॉल्व नहीं करना, लेकिन अगर ये कंडीशन आ गया तो आपको सॉल्व करके दिखाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से। तो चलो बारी बारी से चेक करते हैं कि कौन सा क्या है। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है आपका, x - 3y - 3 इक्वल में 0 और 3x - 9y - 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर करोगे। लो हम ऐसे लिख देते हैं थोड़ा। पहला इक्वेशन क्या था, यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9y - 2 बराबर में 0। देखो हमने पहले भी बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम ये है कि बराबर में आपका 0 होना चाहिए। अगर इधर कोई नंबर है तो उसको उठा के इधर लाओगे। हालांकि इस क्वेश्चन में तो सीधे सीधे बनाया दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो बराबर के इधर 0 है। अगर मान लो 2 इधर होता, ठीक है, तो उसको इधर लाना पड़ता। मतलब बराबर को उधर 0 ही दिखाएंगे, तभी जाके ये नियम लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिंपल है। तो 2 इक्वेशन दिया था, हमने आजू बाजू लिख दिया, देख सकते हो। अब इसके बाद कंपेयर करेंगे कि आप लिखेंगे कंपेयरिंग विथ a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है।
ये इक्वेशन होता है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। पहला है इक्वेशन, इसलिए यहाँ पे a1 b1 c1 लिखा है। उसी तरीके से इधर भी कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, इतना से तुलना कर रहा है, कंपेयर का मतलब तुलना। तो देख सकते हो यहाँ पे a1 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 छुपा है। a1 का मतलब क्या दिखा 1, फिर b1 का मतलब क्या है -3 और c1 का मतलब क्या है -3। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखे a2 का मतलब 3, b2 का मतलब -9 और c2 का मतलब -2। ठीक है, x के पहले जो भी लिखा है वो क्या है आपका a2 b2 c2। नंबर को गौर से देखो, a1 b1 c1। ठीक है, a2 b2 c2, नंबर को गौर से देखना और साइन सहित लेते हैं, चिन्ह सहित लिखना है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 कंपेयर करके निकाल लेना है। कंपेयर करने के बाद आपको क्या काम करना है, देखो उस फार्मूले में देखो हर जगह a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 इस तरीके से है। ठीक है, जो कंडीशन है बाई में है तो सबके बाई में निकाल दो। इतना करने के बाद हम a1 बाई a2 निकालेंगे, a1 बाई a2। चलो a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, क्या मिला 1 बाई 3। ठीक है, उसके बाद b1 बाई b2 अगर निकालते हैं, b1 कितना है -3, b2 कितना है -9। देखो माइनस से माइनस कट रहा है, इसको और छोटा करोगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। b1 बाई b2 क्या मिला 1 बाई 3। फिर c1 बाई c2 निकाल दो। c1 कितना दिया है आपका -3, c2 कितना है -2, माइनस से माइनस कटा तो क्या दिखता है 3 बाई 2। तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों की वैल्यू निकाल दिए। अब वैल्यू जो निकालो उसको गौर से देखो आप, जो है पहले की वैल्यू क्या आया है 1 बाई 3, दूसरे का 1 बाई 3, तीसरे का 3 बाई 2। अब जब गौर से देखते हो तो पहला और दूसरा तो बराबर दिखता है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं दिखता है ना। पहला वैल्यू दूसरा वैल्यू बराबर दिख रहा है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कौन सा कंडीशन है, इसमें आप देख लो। इसमें आप देख सकते हो पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं दिखता, यानी ये नियम। ठीक है, तो लिखेंगे तीसरा जो नियम लिखा है वहाँ पे उसका ये पालन कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे हियर, यानी यहाँ पे a1 बाई a2, ये क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे a1 बाई a2 बराबर है किसके b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। यही कंडीशन है ना। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। हमने बता दिया अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो यानी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा क्या था, यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगाना है। ओके, यूनिक सॉल्यूशन तो आया नहीं, आया कौन सा जो है नो सॉल्यूशन का, तो यानी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इतना पे ही छोड़ दी। कंपेयर करके a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 निकालने के बाद आप देखोगे कौन से रूल का उसमें पालन करता है, कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। आप देख सकते हो यहाँ पे तीसरा नियम को फॉलो कर रहा है, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। ये पहला चेक हो गया। वैसे ही चलो दूसरा चेक करते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला तो चेक हो गया, दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। लो हम इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं, किस तरफ एक इस तरफ, 3x प्लस 2y इक्वल टू में दिया है 8। ठीक है, हमने क्या बताया था कि सबसे पहले जो है बराबर के इधर 0 दिखाना है। ठीक है, यानी इसको इधर लेके जाना है, बराबर में 0 ही दिखाने का। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि कंपेयर करते हैं तो बराबर में 0 दिखाना पड़ेगा। तो ये मान लो इक्वेशन नंबर 1
उसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x + 2y - 8 = 0। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन आपके सामने गिवन है, देख सकते हो। फिर कंपेयर करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे कंपेयरिंग विथ a1x + b1y + c1 = 0। हम इससे कंपेयर करने जा रहे हैं, इतना से तुलना करने पर। तो a1 का मतलब क्या दिखता है, 2। a1 का मतलब 2। b1 कितना है, यहाँ 1 छुपा है, 1। और c1 कितना है, -5, चिन्ह सहित लिखने का। उसके बाद वैसे इधर चेक कंपेयर कर लो, लिखेंगे कंपेयरिंग विथ दूसरा इक्वेशन, इसलिए a2x b2y + c2 = 0। इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो a2 का मतलब क्या दिखता है, 3। b2 का मतलब क्या है, 2। और c2 यानी -8। ठीक है, a1 2, b1 1, c1 -5, a2 3, b2 2 और c2 -8। इस तरीके से करने के बाद अब क्या काम करेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। चलो a1/a2 निकालते हैं। a1 कितना है, 2। और a2 कितना है, 3। 2/3 है, ये तो कटेगा नहीं। चलो b1/b2 निकालते हैं। b1 कितना है, 1। और b2 कितना है, 2। 1/2 है, ये भी नहीं कटेगा। चलो आगे बढ़ो। c1/c2, c1 कितना है, -5। और c2 कितना है, -8। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस आप काट सकते हो, तो क्या मिला, 5/8। अब यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला वैल्यू अलग आ रहा है, दूसरा भी वैल्यू अलग आ रहा है। ठीक है, और तीसरा भी वैल्यू अलग आ रहा है। यहाँ पे तीनों वैल्यू अलग अलग आ गया। तो क्या किया जाए, तीनों वैल्यू अलग, कोई बराबर नहीं दिखता इसमें। तो तीनों बराबर आ रहा है। यहाँ पे देखो पहला और दूसरा इक्वल नहीं है। ठीक है, वहाँ पे पहला नियम क्या है, यहाँ पे हमने बताया कि when a1/a2 does not equal to b1/b2, मतलब पहला दूसरा बराबर नहीं है, यानी ये पहले के नियम का पालन कर सकता है ना, पहले रूल को तो फॉलो कर रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिखो, देखो लिखेंगे here, मतलब यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ओके, देखो a1/a2 बराबर नहीं है b1, हालांकि यहाँ पे तीनों बराबर नहीं दिखता है, तो ऐसा तीनों बराबर नहीं है ऐसा तो नियम हमने नहीं बताया। ठीक है, यहाँ पे तीनों बराबर होता तो आपका ये होता, तीनों बराबर नहीं, वैसा नियम नहीं। लेकिन पहला में देखो, पहला दूसरा अगर बराबर नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, वापस आ जाओ। तो तीसरा मत देखो, पहले दूसरे को देखो, पहला दूसरा बराबर नहीं आया तो इसको हम क्या लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। सो यूनिक सॉल्यूशन ऐसे लिख दो। सो वी गेट ए यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो पहला दूसरा बराबर नहीं आया तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा, अगर आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपको लगाना है। तो यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, आपको x और y की वैल्यू लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा जगह कम है इसलिए शॉर्ट वाला ही मेथड बता देते हैं आपको। तो कोई एक फार्मूला होता है, डेट बता देता हूँ, x बराबर, एक तो होता है x y 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आपके बुक में दिया हुआ है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ जाता है। ठीक है, तो इससे अच्छा या फिर जो है सीधे आप फार्मूला लर्न कर लो, x बराबर और y बराबर, डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हो। क्या है फार्मूला, देखो x की वैल्यू चाहिए तो फार्मूला लिखो इस तरीके से, BC, थोड़ा गौर से देखने का, BC - BC, जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखने का, दूर दूर,
बी सी माइनस बी सी, ए बी माइनस ए बी, इस तरीके से लिख दिए। और से देखो बी सी माइनस बी सी, ए बी माइनस ए बी। इतना लिखने के बाद इस पर नंबरिंग कर दो 1 2 2 1 1 2 2 1। इस तरीके से नंबरिंग करने के बाद ये जो है ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। ओके, अब क्या काम करना है, सीधे के सीधे वैल्यू पुट कर दो। सारा वैल्यू तो पता ही है अपने को। देखो B1 कितना है, B1 का मतलब यहाँ पे है 1। C2 कितना, C2 -8 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस B2 कितना है, B2 का मतलब 2 है, यहाँ पे 2 लिखे। फिर C1 कितना है -5, यहाँ पे लिख दिए -5। वापस A1 कितना है 2, तो यहाँ लिखे 2। फिर B2 कितना है, B2 यहाँ पे 2 दिखा तो यहाँ पे लिख दिए इंटू 2। A2 आपका यहाँ 3 है। फिर वापस B1 मीन्स 1। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हुआ -8 माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और -3। इसको लो और सॉल्व कर देते हैं। 10 में से 8 माइनस की तो 2 और 4 में से 3 माइनस की तो 1, डिवाइड किए तो क्या मिला 2। ठीक है, मैं डायरेक्टली मेथड से बता दिया। अगर ये फार्मूला याद कर ले तो लिखने का तरीका बी सी माइनस बी सी, ए बी माइनस ए बी, 1 2 2 1 1 2 2 1, ऐसे लिख के फार्मूला वैल्यू पुट कर दो, एक ही झटके में निकल जाएगा सारा। ठीक है, बचा कौन, वाई वाला। तो वाई का फार्मूला होता है सी ए माइनस सी ए, सी ए माइनस सी ए बी माइनस ए बी। ठीक है, इसमें भी वही नंबरिंग 1 2 2 1 1 2 2 1, ऐसे कर दो। ठीक है, फार्मूला गौर से देखो, इसमें क्या है बी सी माइनस बी सी था, इसमें सी ए माइनस सी ए है, और बाई में जो है ए बी, देख सकते हो बाई में ए बी फिक्स है। ठीक है, याद रखो एक्स के लिए बी सी वाला, वाई के लिए सी ए वाला, वाई में क्या होगा ए बी वाला। बस वैल्यू पुट करो। चलो C1 कितना दिया, C1 है आपका -5। A2 कितना है, A2 का मतलब है 3। C2 कितना है -8। A1 कितना है 2। फिर A1 कितना है 2। B2 कितना है 2। A2 है आपका 3। फिर B1 है आपका 1। इसको सॉल्व कर लो। देखो 5 3 जा 15 -15 प्लस 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और -3। 16 में 15 घटा दो, क्या मिला 1/1, यानी क्या मिला 1। तो यही आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक्स की वैल्यू निकाल दी, वाई की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला लर्न कर लोगे तो छोटे हो जाता है, नहीं थोड़ी क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करोगे एक्स वाई 1 लगा के तो थोड़ा बड़ा मेथड हो जाता है। ओके, ऐसे भी कर सकते हो। तो 2 क्वेश्चन हो गया चेक। चलो तीसरा चेक करते हैं। तीसरा दिया है आपका तीसरा है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। ठीक है, तो हमने क्या बोला, बराबर के इधर 0 दिखाना पड़ेगा, यानी इसको इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर में 0, इक्वेशन नंबर 1। यह हो गया 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर में 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे तुलना करने पर इधर भी कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो कंपेयर करते हैं। चलो देखो a1 का मतलब क्या दिखता है 3, a1 का मतलब 3। फिर b1 कितना है -5, c1 कितना है -20। वैसे इधर चेक करो, a2 कितना है 6, b2 कितना है -10 और c2 कितना है -40। तो कंपेयर करने के बाद क्या काम करते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं।
चलो A1/A2 निकालते हैं। A1 कितना है 3, A2 है 6, काटोगे तो क्या मिलेगा 1/2। फिर B1/B2 निकालते हैं। B1 कितना है यहाँ पे -5, B2 कितना है -10, ऐसा ही कटा यानी 1/2। इसको भी काट सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। फिर C1/C2 निकाल लो। C1 कितना है आपका -20 और C2 कितना है -40। देख माइनस से माइनस कटा, इसको काटोगे तो 1/2। ठीक है, 0 0 कट गया और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पे अब देखो, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों की वैल्यू एकदम इक्वल आ रहा है। A1/A2 का हाफ आ रहा है, B1/B2 का भी हाफ आ रहा है, C1/C2 का भी हाफ आ रहा है। तो देखो ये कंडीशन हमने बताया था यहाँ पे, देखो तीनों इक्वल वाला है ना। जब तीनों इक्वल आता है तो क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हियर, यहाँ पे क्या कंडीशन आ रहा है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर इनफाइनाइटली, वहाँ पे लिखा है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब अपरिमित रूप से, हिंदी मीडियम के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसका मतलब ये हुआ। तो क्वेश्चन क्या बोला था, यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी आपको सॉल्व करके दिखाना है। यहाँ पे तो जो है मैनी सॉल्यूशंस आ गया, यानी इसको सॉल्व करके दिखाना नहीं है। ठीक है, यूनिक आता तभी क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाते हैं। तो ये पता लगाना था, यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा चेक करते हैं क्या आता है। लास्ट है इसका, चौथा क्वेश्चन है x - 3y - 7 इक्वल में 0, और इधर दिया है 3x - 3y - 15 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंपेयर करो, लिखेंगे कंपेयरिंग विथ A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ A2x प्लस B2y प्लस C2 और बराबर में 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या मिला 1, B2 की वैल्यू क्या दिखता है -3, C2 की वैल्यू क्या है -7। उसी तरीके से यहाँ पे A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू कितना -3 और C2 की वैल्यू -15। तो A1 B1 C1, ओह यहाँ पे देखो ये पहला इक्वेशन था, तो A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2। ठीक है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकालने के बाद आप बाई में निकालोगे A1/A2 B1/B2 जैसे पहले कराया। चलो चेक करते हैं, A1/A2 अगर निकालते हैं तो A1 का मतलब 1, A2 यानी 3। फिर B1/B2 निकालते हैं, B1 क्या है -3 और B2 कितना है -3। B1 -3 और B2 भी आपका -3, तो ये तो कट रहा है ना। ठीक है, ये कट रहा है, माइनस से माइनस कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 1/1, चाहे खाली 1 लिखो चाहे 1/1 लिखो। ठीक है, फिर C1/C2 क्या मिलता है, तो C1/C2, C1 है आपका -7 और C2 है -15, ऐसे ही कटा 7/15 मिला। तो आप देख सकते हो पहला अलग आ रहा है 1/3, दूसरा भी अलग है, तीसरा भी अलग है, तो तीनों क्या है अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो सारे अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला नियम का यहाँ पे पालन हो रहा है कि पहला दूसरा तो बराबर नहीं आया ना। A1/A2 और B1/B2 अगर बराबर नहीं आता है तो क्या बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे लिखवाया था कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है तो उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी ये क्या होगा, पहले नियम का पालन करता है। यहाँ पे लिखेंगे
लिखेंगे कि यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, मतलब हमको यहाँ पे क्या मिलता है, वी गेट ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, अतः यह क्या है, एक अद्वितीय हल है। हिंदी में क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन को अद्वितीय हल है। तो क्वेश्चन क्या बोला था, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है, तो सॉल्व करके दिखाना है, एक्स और वाई की वैल्यू लाना है। तो चलो हमने फार्मूला बताया था शॉर्टकट में, लो हम ऐसे कर देते हैं। एक्स बराबर फार्मूला क्या लिखवाया था, BC माइनस BC और AB माइनस AB। नंबरिंग कर दो, 1 2 2 1 1 2 2 1। ओके, चलो वैल्यू पुट करो। B1 कितना है, B1 का मतलब है आपका -3। C2 कितना है आपका -15, माइनस आता है तो ब्रैकेट में लिखने का। B2 कितना है, B2 -3, C1 -7, A1 1, B2 आपका है -3, A2 है 3 और B1 कितना है -3। ठीक है, थोड़ा अच्छे से देख के लिखने का, एक भी इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस, 15 3 जा 15 3 45 45। इसका देखो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा 21, 1 3 जा 3 -3 माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9। ठीक है, तो 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 3 गया 6 और काटे तो क्या मिला 4। ठीक है, तो x की वैल्यू तो अपना निकल गया, कितना आया 4। अब उसके बाद बचा कौन, y। तो y के लिए भी फार्मूला डायरेक्ट कर सकते हो। y बराबर हमने बताया था CA माइनस CA, AB माइनस AB। नंबरिंग कर दो, 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, तो C1 कितना है, C1 है आपका -7। A2 कितना है, A2 है आपका 3, फिर माइनस C2 कितना है -15, A1 कितना है 1। नीचे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो जो इस फार्मूले में नज़र आता है वही इस फार्मूले में भी नज़र आता है। वैल्यू डाल के आप सॉल्व करोगे, घूम फिर के ये वैल्यू जब लिखोगे तो वापस ये 6 के पास ही आओगे। ठीक है, तो या आप पूरा वैल्यू रखो, लो हम पूरा ही लिख देते हैं सेम वही, आप वहाँ से देख के लिखने का, हम यही से लिख देते हैं 1 -3 -3। ये समझे ना कहाँ से है, A1 यहाँ पे देख देख के लिखना है। A1 कितना है 1, उसके बाद B2 है आपका -3 तो वो लिख दिया। ठीक है, तो 7 3 जा 21 -21 माइनस माइनस प्लस 15, ये -3 और प्लस 9, ये हो गया -6/6। ये कटा तो क्या मिला, यहाँ पे आ रहा है -1। ठीक है, यहाँ पे मिला -1। अब उसके बाद तो देखो पहला क्वेश्चन जो था आपका, उसमें 4 ही क्वेश्चन थे। अपना टारगेट क्या था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के बारे में भी थोड़ा जान जाओ। ठीक है, हालांकि ये कोर्स में नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत तो जानना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। ओके।